गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह भुटानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज ताराटक। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। और मानव भूगोल की जहाँ तक बात होती है, सबसे पहला टॉपिक अपन ने लिया है मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, जैसा आप लोगों को पता है कि भूगोल की एक शाखा है। प्रारंभ में जब से भूगोल विषय प्रारंभ हुआ, उस समय कोई मानव भूगोल नहीं थी, कोई भौतिक भूगोल नहीं था, कोई परिवहन भूगोल नहीं था। केवल भूगोल ही एक विषय के रूप में प्रचलित था, जिसमें पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता था। 1785 में यानी 18वीं शताब्दी में भूगोल का विभाजन हुआ। भूगोल के विभाजन में सबसे मुख्य योगदान जर्मन भूगोलवेता वारेनियस बर्नहार्ड का माना जाता है, जिन्होंने 1785 में भूगोल का विभाजन किया। भूगोल का जो विभाजन हुआ, उस विभाजन को द्वैतवाद की संज्ञा दी जाती है भूगोल में, जिसे अपन कह सकते हैं मानव भूगोल द्वैतवाद। अब ये द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद था कि जो भूगोलवेता थे उनमें वैचारिक मतभेद, जहां प्रारंभ में भूगोल था जिसमें प्रकृति का भी अध्ययन होता था, मानव का भी अध्ययन किया जाता था, लेकिन जब समय के विकास के साथ साथ भूगोलवेताओं के मन में वैचारिक मतभेद हुआ और उस वैचारिक मतभेद के फलस्वरूप भूगोल का विभाजन हुआ। उस विभाजन की क्रिया को द्वैतवाद कहा जाता है और उस द्वैतवाद का परिणाम है कि भूगोल की वारेनियस बर्नहार्ड ने दो शाखाओं में इसका विभाजन किया। एक शाखा जिसको भौतिक भूगोल कहा गया, दूसरी शाखा जिसे मानव भूगोल कहा गया। वे भूगोलवेता जिन्होंने प्रकृति का समर्थन किया कि भूगोल केवल प्रकृति का अध्ययन है, वो भौतिक भूगोल के रूप में, और दूसरा पक्ष जिसने कहा कि भूगोल में मानव का अध्ययन होगा, मानव से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन होगा, जिसको अपन ने मानव भूगोल कहा। तो मानव और मानव से संबंधित क्रियाओं का जो अध्ययन है, जिसको अपन मानव भूगोल कह रहे हैं, सीधे शब्दों में यदि बात की जाए तो मानव भूगोल के अध्ययन का मूल जो केंद्र माना जाता है, मुख्य जो बिंदु माना गया है, अध्ययन केंद्र जिसको अपन कह सकते हैं, वो स्वयं मानव है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव है और मानव भूगोल में मानव से संबंधित क्रियाओं का या मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल का जनक पिता जिसको अपन कह सकते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। और फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना एंथ्रोपोजियोग्राफी, मानव भूगोल से संबंधित फ्रेडरिक रेडजेल की जो रचना है, जो पुस्तक है, जिसमें उन्होंने मानव भूगोल का समर्थन किया है, मानव भूगोल का एक नई शाखा के रूप में उन्होंने उद्भव किया, प्रारंभ किया। क्योंकि अपन फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी रचना एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल का समर्थन किया है। और मानव भूगोल का समर्थन करते हुए उन्होंने अध्ययन का मुख्य जो बिंदु है, जैसा अभी अपन ने बात की थी कि मानव भूगोल के अध्ययन का मूल जो केंद्र है वो किसको माना जाता है? स्वयं मानव को माना गया है। और मानव के साथ केवल अपन ये नहीं कह सकते कि मानव का अध्ययन, जैसे अपन ने कह दिया कि जनसंख्या का अध्ययन है या जनसंख्या वितरण का अध्ययन है, घनत्व का अध्ययन है, प्रजातियों का अध्ययन है, तो केवल जनसंख्या का अध्ययन ही मानव भूगोल नहीं होगा। ये कहना कहीं भी यथाउचित नहीं है कि केवल मानव का यदि अपन ने अध्ययन किया, जनसंख्या का किया, प्रजातियों का किया, जनसंख्या समस्या का किया, तो वो मानव भूगोल होगी। मानव के साथ मानव का अध्ययन तो होगा, जनसंख्या का अध्ययन होगा, प्रजातियों का अध्ययन होगा, लेकिन मानव के साथ मानव की क्रियाओं का, जिनसे मानव अपना जीवन यापन करता है, जिससे मानव अपना जीवन निर्वाह करता है। और उसके साथ तीसरी जो बात है कि मानव और वातावरण का अंतर संबंध, क्योंकि मानव, जैसा आपको पता भी है कि मानव वातावरण से प्रभावित होता है और मानव वातावरण को प्रभावित करता भी है। ऐसा नहीं है कि मानव पूर्ण रूप से वातावरण के नियंत्रण में है, और ऐसा भी नहीं है कि मानव पूर्ण रूप से वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मानव और वातावरण दोनों अंतर संबंधित हैं। तो अपन ने कहा कि मानव का अध्ययन,
दूसरा अपन ने कहा कि मानव और मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, जिसको अपन मानवीय व्यवसाय कह सकते हैं। और तीसरा अपन ने कहा कि मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है, वो मानव भूगोल है। दूसरी बात यहाँ पे अपन करें, जैसा अभी अपन ने कहा कि फ्रेडरिक रेडजेल जो मानव भूगोल के जनक हैं, उन्होंने मानव भूगोल से संबंधित बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है। उन्होंने अपनी रचना एंथ्रोपोजोग्राफी में कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। अर्थात इनके शब्दों में, यानी रेडजेल के शब्दों में यदि अपन बात करें तो मानव भूगोल के जो दृश्य हैं, अब वो दृश्य चाहे अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक है और चाहे अपन कह सकते हैं कि वो मानवीय है। जो धरातल पर अपने को दिखाई दे रहा है वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, जिसको अपन सांस्कृतिक कह रहे हैं, वो सभी किसका योग है? भौतिक दशाओं का एक योग है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी पर, धरातल पर जो भी पर्यावरण है, पर्यावरण अपन दो प्रकार का मानते हैं, वातावरण अपन दो प्रकार का मानते हैं। अपन कहते हैं प्राकृतिक वातावरण, अपन कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। तो जो भी भू दृश्य हैं, चाहे वो मानव निर्मित है जैसे अधिवास है, परिवहन है, उद्योग धंधे हैं, या प्राकृतिक है जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति से हुआ है, जैसे अपन कह सकते हैं धरातलीय संरचना है, प्राकृतिक वनस्पति है, तो ये सभी भूदृश्य किसका योग है? भौतिक दशाओं का, यानी पर्यावरणीय दशाओं का योग है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मानवीय जो वातावरण है, जिसका निर्माण स्वयं मानव ने अपनी आवश्यकता या अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किया है, वो भी किससे प्रभावित है? वातावरण से प्रभावित है। दूसरी बहुत अच्छी परिभाषा कुमारी सैंपुल, जो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है, अमेरिकन भूगोलवेता हैं, तो कुमारी सैंपुल ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। कौन सी रचना है? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। और भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में कुमारी सैंपुल ने मानव भूगोल का समर्थन करते हुए जो बात की, बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने दी है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। अर्थात कुमारी सैंपुल जो बात कहना चाह रही है, आप देखिए कि मानव भूगोल क्या है? अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी पृथ्वी यानी कुमारी सैंपुल कहती है मानव स्वयं है वो गतिशील अवस्था में है, चाहे वो रोटेशन में हो, चाहे वो रिवोल्यूशन में हो, चाहे परिक्रमण गति के रूप में माने, चाहे आप परिभ्रमण गति के रूप में माने। और चंचल मानव, क्योंकि मानव है वो सबसे चंचल प्राणी है, क्रियाशील प्राणी है, परिवर्तनशील प्राणी है। तो मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी यानी कह सकते हैं अपन प्रकृति, और चंचल मानव यानी अपन कह सकते हैं मानव, तो दोनों प्राकृतिक और मानवीय वातावरण का पारस्परिक परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। क्योंकि मानवीय जो गतिविधियां हैं, मानवीय जो क्रियाएं हैं, वो परिवर्तनशील है। पृथ्वी है उसकी क्रियाएं भी परिवर्तनशील है, क्रियाशील है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं जैसा कहा कि अस्थायी पृथ्वी है। तो उस, क्योंकि पृथ्वी संबंधी जो भी शक्तियां हैं, चाहे अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी के ग्रहीय संबंध है, चाहे सौर शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो स्वयं पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो मानव भूगोल है वो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव का पारस्परिक परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। तीसरी बहुत अच्छी परिभाषा आप यहाँ देखिए, जीन ब्रून्स ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वे सभी दृश्य जिसका निर्माण मानव ने किया, वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है। चाहे आप यहाँ पे प्राकृतिक ले सकते हैं कि जैसे अपन कहा कि जलवायु की अपन ने बात कर ली कि शीत कटिबंधीय जलवायु है, या उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या अपन ने कहा कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, या धरातल को आपने ले लिया कि पर्वतीय प्रदेश है, या पठारी प्रदेश है, या मैदानी प्रदेश है। तो वे सभी दृश्य जो अपने को दिखाई दे रहे हैं वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और वो मानवीय भी हो सकते हैं। तो वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। कि जो प्राकृतिक है और जो मानवीय है, उनका भौगोलिक तथ्यों का जो अध्ययन होगा, भौगोलिक दशाओं के अनुसार जो अध्ययन होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? मानव भूगोल कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, चाहे आप फ्रेडरिक रेडजेल के शब्दों में बात कीजिए, चाहे आप कुमारी सैंपुल के शब्दों में बात कीजिए, चाहे आप जीन ब्रून्स के शब्दों में बात कीजिए, तीनों परिभाषाओं को यदि अपन देखें तो तीनों का जो सार आता है कि मानव भूगोल मानव का अध्ययन है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, और मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। दूसरी बात यहाँ पे अपन ने की, जैसा अभी अपन ने बात भी की थी कि
जो दृश्य हैं, भूत दृश्य हैं, वो प्राकृतिक भी हैं, मानवीय भी हैं। और जैसा मानव भूगोल के अर्थ में अपन ने बात की कि मानव भूगोल है वो उसमें मानव है वो वातावरण को, वातावरण है वो मानव को प्रभावित करता है। तो उसके अनुसार यदि अपन बात करें मानव भूगोल की दृष्टि से, यदि अपन बात कहें तो मानव भूगोल में वातावरण है वो दो प्रकार का माना गया है। एक अपने कहा कि प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण अपन कह सकते हैं कि जो मानव को प्रकृति से उपलब्ध हुआ, जैसे अपन कहेंगे धरातली स्वरूप है या जलवायु है जो मानव को प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। दूसरा मानवीय वातावरण, मानवीय वातावरण वो वातावरण है जिसका निर्माण किसने किया, मानव ने किया। और मानव ने किसके अनुसार किया, उन प्राकृतिक दशाओं के अनुसार किया कि जैसी उसको प्राकृतिक दशाएं उपलब्ध हुई, जैसी परिस्थितियां उसको उपलब्ध हुई, उसका उपयोग करते हुए मानव ने किसका निर्माण किया, अपने जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो भूतल से निर्मित हुए। जैसा उदाहरण के तौर पर यदि अपन कहें कि अधिवास, अब अधिवास का निर्माण मानव ने क्यों किया, अपने आराम करने के लिए, अपने सामान की सुरक्षा करने के लिए, अपने जीव जंतु की सुरक्षा करने के लिए। परिवहन मार्ग, अब परिवहन मार्ग का निर्माण मानव ने क्यों किया, मानव निर्मित है, मानवीय वातावरण है। मानव ने क्यों किया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करने के लिए या आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको लाने और ले जाने के लिए मानव ने किसका निर्माण किया है, परिवहन मार्गों का निर्माण किया। तो जो भी भूदृश्य जिसका निर्माण मानव ने किया है वो किसके अंतर्गत आते हैं, मानवीय वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है, मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो इन दो वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है कि प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण। क्योंकि मानव भूगोल ये नहीं मानती कि प्रकृति ही सब कुछ है और ये भी नहीं कहती कि मानव ही सब कुछ है। प्रकृति और मानव यानी मानवीय आवश्यकताएं, मानवीय क्षमता, मानवीय रुचि क्या करेगी, प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करेगी और उस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी भूदृश्य निर्मित करेगा वो भूदृश्य किसके भाग होंगे, मानवीय वातावरण के भाग होंगे। तो मानव भूगोल के अनुसार यदि बात की जाए तो वातावरण दो प्रकार का माना गया है, एक अपन कह सकते हैं प्राकृतिक वातावरण और एक अपन कह सकते हैं सांस्कृतिक वातावरण। आज अपने इस टॉपिक में अपन ने बात की कि मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल की यदि अपन लास्ट में संक्षेप में सार के रूप में यदि अपन बात करें तो मानव भूगोल मूल रूप से भूगोल की एक शाखा है जिसका जनक किसको माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। लेकिन मानव भूगोल जो नया विषय प्रारंभ हुआ उसका श्रेय किसको जाता है, वारेनियस बर्नहार्ड को जाता है, जिन्होंने मानव भूगोल का विभाजन किया, द्वैतवाद का प्रारंभ किया, जिससे भूगोल की दो शाखाएं बनी। और वो शाखा जिसने मानव का अध्ययन किया, मानव को जिसने महत्व दिया, उसे अपन क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। दूसरी अपन बात करें तो मानव भूगोल मूल रूप से किसका अध्ययन है या मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल क्या है, तो सीधा आपने कह दिया कि मानव भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन है, मानव भूगोल है वो मानव का अध्ययन है, या मानव से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है, या मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो अध्ययन का मूल केंद्र तो मानव होगा। जो भी विषय वस्तु मानव भूगोल में अपन शामिल करेंगे वही विषय वस्तु मानव भूगोल में शामिल होगी, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध किसके साथ होगा, मानव के साथ होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र स्वयं मानव को माना गया है। दूसरी बात अपन ने की कि मानव भूगोल में अध्ययन किसका होगा, केंद्र तो आपने कह दिया कि मानव है वो मानव भूगोल का केंद्र है। मानव का या मानव से संबंधित जो क्रियाएं होंगी या वे सभी क्रियाएं जिनका मानव के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाएगा। दूसरी अपन ने बात की कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन होगा। मानव भूगोल में तीन बातों का मूल रूप से अपन अध्ययन करेंगे, स्वयं मानव का करेंगे, दूसरा मानव से संबंधित क्रियाओं का करेंगे और तीसरा मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। जैसा आपने परिभाषा में भी देखा, फ्रेडरिक रेडजेल ने भी यही बात कही कि पारस्परिक परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन है। कुमारी सैंपुल ने भी यही बात कही, जेन ब्रूस ने भी इसी बात का समर्थन किया। और मानव भूगोल जहां अपने अंतिम बात की कि वातावरण है, उसमें भी दो बातें आती हैं, प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण। तो यहाँ पे अपन पहले टॉपिक में अपने बात की कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है।